हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी सेक्शन। तो बायोलॉजी सेक्शन का जो पहला भाग है क्लास 10 में वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे आप देख सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अभी लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, हमारा मन में तो प्रश्न आते ही रहते हैं, वह लाइफ प्रोसेस क्या है, किस लिए वो दरकार होता है। तो एक प्रश्न होता है जो व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अभी लाइफ प्रोसेस वो महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रखने के लिए सहायता करती है। मतलब लाइफ प्रोसेसेस वो महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सहायता करती है। अगर वो प्रोसेस एब्सेंट हो गई, कोई ना कोई एक तो प्रोसेस यदि एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस धरती में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। अभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, सबको प्रोसेस वो लाइफ कोई ना कोई प्रोसेस है उनको दरकारी होता है इस धरती में जीने के लिए। अभी हम लोग जानते हैं वो कौन कौन सा चीज़ है, भाई वो कौन कौन सा प्रोसेसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सहायता करती है इस धरती में रहने के लिए। चलिए जान लेते हैं। तो वो प्रोसेसेस हैं, आप देख सकते हैं द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार ठो प्रोसेस एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सहायता करती है। ये चारों प्रोसेस दरकारी होगा ऑर्गेनिज्म को। अगर न्यूट्रिशन नहीं होने से ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चार ठो प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टू सर्वाइव इन द अर्थ और फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अभी ये सब टॉपिक जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों टॉपिक ये हमारे इस एनसीईआरटी का जो साइंस का टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस है, ये चारों को लेके हमको जानना है इसमें क्या होता है। पूरे चैप्टर में ये चारों को लेके पूरा चैप्टर बनाया हुआ है। लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है इस 4 प्रोसेस से लेके पूरा बना हुआ है। और यहाँ इंक्लूड किया है आप लोग का के चैप्टर में प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन होता कैसे है इस चैप्टर में दिया हुआ है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का विषय में। न्यूट्रिशन क्या है, तो पहले न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हम इस लाइफ प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट होता है वो पहले अब देख लेते हैं। तो उसमें कौन सा भाग होता है, न्यूट्रिशन का कितने भाग है, बा मोड है, रेस्पिरेशन के कितने भाग है, बा का क्या क्या वेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब पहले हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन का अंदर प्लांट्स का विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल के विषय में। और हमारे एनसीईआरटी किताब में ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है, इसलिए हम एनिमल का विषय में जो पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्लांट के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये है फ्लो चार्ट, देख सकते हैं
यह लाइफ प्रोसेस का फ्लो चार्ट। जैसे मैंने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये चारों प्रोसेसेस जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो उस प्रोसेस देखिए, पहले न्यूट्रिशन का देखिए न्यूट्रिशन में क्या है। न्यूट्रिशन दो भाग है और दो मोड है उसका है। एक तो ऑटोट्रॉपिक और एक तो है हेटरोट्रॉपिक। दो भाग होते हैं, दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में तीन तो मोड होते हैं। एक तो है सेप्रोफाइटिक, एक तो है पैरासाइटिक और जो लास्ट वाला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यह है न्यूट्रिशन का भाग। और हम पहले ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक पढ़ेंगे, फिर हेटरोट्रॉपिक का तीन तो मोड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में देखिए, रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रेस्पिरेशन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन हम ग्लूकोज को कन्वर्सन कितने वेज में होते हैं उसके बारे में पढ़ने से हमारा रेस्पिरेशन का भाग हो जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन में होने से तो आपको पता है लंग्स का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के विषय में, ठीक है। तो प्लांट्स का अंदर में दो भाग होगा, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन बींग, मैंने हमारे में ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे हमारे अंदर। तो कैसे होता है, पहला होता है हार्ट का विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, कैसे ऑक्सीजन लंग्स में घुसता है, फिर शरीर के बाद फिर लंग्स, फिर एटमॉस्फेयर में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद द ट्यूब्स जो है ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी ट्यूब्स के मतलब अभी कौन से ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड वेसल वो ब्लड को कैरी करेगा उसका विषय में हम लोग भी पढ़ेंगे इस ट्रांसपोर्टेशन में जो ह्यूमन का, ठीक है। फिर आएगा मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे लिम्फ। यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो लास्ट जो है हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता कैसे है, उसके बाद पढ़ेंगे इन प्लांट्स। तो ये चारों के विषय में पढ़ेंगे। ये चारों विषय में पढ़ लिए तो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इस भाग को, न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ेंगे, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कितना मोड होता है, सेप्रोफाइटिक, फिर पैरासाइटिक, फिर होलोजिक, इस तीनों भाग पढ़ेंगे। जब पूरी ये कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रिशन का भाग जब कंप्लीट हो जाएगा, हम मूव करेंगे रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। तो पहले पढ़ लेते हैं हम न्यूट्रिशन के विषय में। तो न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन and converting it into energy required for growth, development and other life processes। तो न्यूट्रिशन ये तो प्रोसेस जो हम खाने को खाकर उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। अभी एनर्जी क्यों दरकार होता है, हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अदर लाइफ प्रोसेस के लिए हमारा न्यूट्रिशन बहुत आवश्यकता होता है। तो आप सुने होंगे जब आपका छोटे भाई बहन को जो बहुत छोटे हैं उन लोग को बोलते हैं खाना खा लो, नहीं खाने से शक्ति नहीं मिलेगा। क्यों बोलते हैं, इसलिए जो खाना खाने के बाद वो जो खाना होता है उसको कन्वर्ट करता है बॉडी के अंदर, समझते हैं, बॉडी के अंदर वो खाना कन्वर्ट हो जाता है, वो फूड कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने में क्या होता है, किस में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही एनर्जी दरकार होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यदि ग्रोथ नहीं होगा आप हाइट में बढ़ेंगे कैसे, लंबे कैसे होंगे, आपका मसल्स कैसे डेवलप होगा, ठीक है। ये सब ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत आवश्यकता होता है। अभी इस न्यूट्रिशन को दो मोड में भाग किया हुआ है। एक तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
और सेकेंड मोड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को विस्तार से एकदम पढ़ लेंगे, पूरा पूरी एकदम डिटेल में पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम हेटरोट्रॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक तो याद हो जाने से हेटरोट्रॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स का हो गया, क्योंकि प्लांट्स का हो जाने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स का अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऐसे में आपको समझाने के लिए वो जो फ्लो चार्ट में जो आपने देखे थे पहले, उस फ्लो चार्ट से मैं न्यूट्रिशन भाग को मैं यहाँ ला लिया। ठीक है, लिख लिया मैंने उसको। देखिए, पहले 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 मोड के होते हैं, एक तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 मोड होते हैं, एक तो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना के खाते हैं। ठीक है, अभी आप पूछेंगे तो इंसान भी तो बना के खाते हैं, नहीं, इंसान दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, वो खाना बना के देंगे तब खाएंगे। ठीक है, प्लांट्स फिर एनिमल्स के ऊपर इंसान डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हो जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना के, खुद अपने अंदर बना के खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी वो बनाते कैसे, इसलिए मैंने एक तो पॉइंट हाईलाइट करके रखा है। देखिए, इस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के सहायता से ये जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद ही वो अपना खाना बना सकते हैं। ये है प्रोसेस, पार्ट और मेथड। इस प्रोसेस से वो ऑर्गेनिज्म, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना सकेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम में क्या क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद सर्टेन बैक्टीरिया, कोई कोई ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, सब बैक्टीरिया नहीं, कुछ गिने चुने बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इतना तक तो समझ चुके होंगे कि कैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किसके सहायता से, फोटोसिंथेसिस के सहायता से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स भी कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, और गिने चुने बैक्टीरिया। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, सब बैक्टीरिया नहीं, सब कुछ गिने चुने बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और बाद बाकी तो बैक्टीरिया आप जानते हैं, जो इंसान हो बा एनिमल्स के अंदर बा प्लांट्स के अंदर घुस कर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद ही बनाते हैं तो वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी
मैं आशा करता हूँ अभी आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, शुरू से लेके इतना तक तो आप समझ चुके होंगे। तो अभी क्या जानेंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके उन लोग अपना खाना बनाता है। तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना पड़ेगा। जो ये फोटोसिंथेसिस होता है कैसे है, कहाँ होता है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। कारण फोटोसिंथेसिस भी इस वेरी इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, इसलिए हमें ये जानना है। कारण यहाँ से भी CBSE हो बा किसी बोर्ड, यहाँ से भी माने क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या क्या मटेरियल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सब यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में आपको ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन करिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है विथ एग्जांपल। आप ये लिख के एग्जाम्पल देके भी समझा सकेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा जो कैसे करता है, कौन सा प्रोसेस है और प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, तब हमें लिखना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के विषय में। उसमें कैसे क्या क्या रिएक्शन होते हैं, फिर क्या क्या मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए वो जानना पड़ेगा। तो हमें ये फोटोसिंथेसिस जान लेते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं बोर्ड में, द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोज और शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस होता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ दो भाग है, बायोकेमिकल। बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल, केमिकल मतलब होता है केमिस्ट्री का जो केमिकल पैर वो सब। इसमें जो केमिकल जो भाग होता है उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अनदर केमिकल। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए जो बायोकेमिकल जो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या था, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना तो खुद ही बना देते। मैंने पहले ही बोला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे, उसका डेफिनेशन जो बोला था, इसमें क्या ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो है इसमें देखिए बाय कन्वर्टिंग, जो फूड होता है बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट करते हैं, जो ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, बस शुगर भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिक मतलब प्लांट्स कैसे करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, खाना को, जो फूड को, उसको कन्वर्ट करते हैं। जब फूड बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो है ग्लूकोज और शुगर। ग्लूकोज भी बोल सकते हैं आप, शुगर भी बोल सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होता है। ठीक है, ग्लूकोज और शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड वाटर, इस तीनों केमिकल कंपाउंड में क्या कहते हैं, फूड को कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस में। समझे आप कैसे? जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बायोकेमिकल समझ लीजिएगा अच्छे से, आप समझिए अच्छे से क्या होता है। जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट, ओनली द ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। कैसे? बाय कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट किस में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो शुगर और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में, वो भी जानना पड़ेगा। करते तो हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज व कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं उन लोग, सनलाइट में करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
इस दोनों के प्रेजेंस में ये प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में। अभी आप बोलेंगे सर क्लोरोफिल क्या होते हैं? अभी क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो आप देखें ना, जो प्लांट्स में लीव्स में जो होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर, जहाँ ग्रीन कलर देखेंगे आपको समझ लेना पड़ेगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, व क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, पिगमेंट होता है, वो कलरिंग देता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है। अभी क्लोरोफिल रहते कहाँ है वो भी जानना पड़ेगा हमें। अभी क्लोरोफिल तो समझ लिए, ठीक है, जो सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में ये सब प्रोसेस होता है कन्वर्सन, ठीक है। अभी क्लोरोफिल क्या चीज़ है? वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब ये ग्रीन पिगमेंट बा क्लोरोफिल रहता कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल क्या चीज़ है? ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है वो भी जानना पड़ेगा हमको। तो क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है? तो क्लोरोप्लास्ट है सेल ऑर्गेनेलिस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है इन द सेल। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो इसे हमने जो पढ़ाई होगा सेल स्ट्रक्चर में, एनिमल्स का होगा, प्लांट्स का सेल, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, उसमें जो ऑर्गेनेलिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो भी है ऑर्गेनेलिस, उसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सेल ऑर्गेनेली होता है इन द सेल, जो फोटोसिंथेसिस का साइट होता है। यहीं फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ये सब फोटोसिंथेसिस, इनका जो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, ये सब प्रोसेस जो पढ़े हैं अभी, तो ये सब कहाँ होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है, जगह है। तो यहीं हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, स्टार्ट होता है, यहीं होता है पूरा प्रोसेस, कन्वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कहाँ होता है? यहाँ इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना तक समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस। अभी ये जो आप जो देखे कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर, ये तो हमने लिखे में देखे, थ्योरी में देखे। अभी इसको देखना है हमें इक्वेशन में कैसे होता है, इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको ये नहीं पूछने से भी इक्वेशन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। दिखाओ, एक इक्वेशन दिखाओ, इक्वेशन में समझाओ हमें जो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। और इक्वेशन जानने से आपको तो जानना ही पड़ेगा जो इसको बैलेंसिंग कैसे करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री जो सेक्शन होता है साइंस का एनसीईआरटी, वो तो आपने सीखे ही होंगे, ठीक है। अभी हमें क्या जानना है? इसका इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जानना पड़ेगा। चलिए हम इक्वेशन जान लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। ये है कार्बन, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज, हाइड्रोजन मतलब वाटर, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए क्यों बोलते हैं प्लांट्स को बचाओ, प्लांट्स लगाओ, कारण प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं? ये है उसका पूरा प्रोसेस, ऑक्सीजन कैसे होता है, ठीक है। और वो क्या देखिए, यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, सेटो कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इन द कंबाइंड स्विथ, कंबाइंड किससे कंबाइंड होता है? 6 CO2 प्लस 12 H2O वाटर, ठीक है। सेटो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला आप देख लीजिए C6H12O6, ठीक है। यह है इसका फॉर्मूला। और ये कैसे आया? ये सब क्या बोलते हैं, इसको बैलेंसिंग करने के बाद रिएक्शन साइड एंड द प्रोडक्ट साइड बैलेंसिंग करने के बाद ये बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में पता ही होगा। प्लस
6H2O प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन पार्ट है क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये है इक्वेशन। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, तो जो ग्लूकोज कैसे बना, तो आपको फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है ये कर लेना पड़ेगा, तो मिल जाएगा आंसर। उसके बाद इसमें इवेंट क्या क्या हुआ, हम लोग ये देखने का बाद, जो फोटोसिंथेसिस जो इक्वेशन देखने के बाद क्या जान पाए, हम यहाँ से क्या जान पाए। तो पहला पॉइंट है जो लाइट एनर्जी है, यहाँ लाइट एनर्जी। अभी आप बोलेंगे लाइट एनर्जी कैसे है, लाइट एनर्जी सनलाइट, हमको पता है ना, जो सनलाइट है सोर्स ऑफ लाइट, सन है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, इससे तो लाइट तो सन से आएगा, तो सनलाइट व लाइट एनर्जी, यहाँ क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब किसने एब्जॉर्ब किया, बाय क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये पहले हम जान लिए कि इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट एनर्जी। ठीक है, किस लिए किया, जो आपको पता है, जो मैंने अभी बोला, जो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट ही है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले लिया। उसके बाद सेकेंड क्या, यही लाइट एनर्जी क्या हुआ, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। यही लाइट एनर्जी क्या हुआ, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ना, जो लाइट एनर्जी जो लाइट लिया उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ठीक है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद जो वाटर है, जो वाटर भाग है, जो वाटर है हमारा, उसमें ये क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, भाग हो गया। भाग होने का बाद किसमें से स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन, स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसमें स्प्लिट हुआ, पहले आप देखिए, पहले जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए, किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी जो लाइट एनर्जी इतना तक हो गया, उसके बाद वाटर क्या हुआ, वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन में भाग हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो वाटर भाग हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भाग, कौन भाग हुआ, वाटर। ठीक है, और थर्ड हमारा जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या हो गया, इज रिड्यूस्ड, is reduced to carbohydrate। ठीक है, देखिए अभी जो लास्ट जो मतलब सनलाइट का तो हो गया, वाटर भी हो गया, अभी बचा रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट में क्या बोला था, शुगर बा ग्लूकोज आप बोल सकते हैं, उसमें रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अभी रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू द कंपाउंड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जितना था वो दूसरे में चला गया, एडिशन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ गया। ठीक है, एडिशन हुआ, उसमें एडिशन हो गया, तो एडिशन होने के बाद ही हमारा क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। तो ये है, तो ये तीनों इवेंट्स है जो हमारे फोटोसिंथेसिस में हुआ है। आप ये तीनों इवेंट कहाँ से जान पाए, फोटोसिंथेसिस के ये इक्वेशन से जान पाए। तो एग्जाम में पूछ सकता है जो एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, किसे आप ये
इक्वेशन लिख के इसके बारे में, इसमें क्या हुआ वो लाइट एनर्जी में किसने एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी में किस में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में वाटर कैसे किस में स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस, किस में रिड्यूस हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 तो इवन आपको लिखने से हो जाएगा यदि आप उसके डेफिनेशन को लिख के, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिख के आप यदि ये इक्वेशन लिखने के बाद ये एक्सप्लेन कर दिए तो आपको पूरी मार्क्स मिल जाएगा, कोई काटने का जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया ये भी पूछ सकते हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ किया है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ किया हुआ है हम देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स हम देखते हैं यहाँ रॉ मटेरियल क्या क्या है। नंबर वन पहले देखते हैं क्या है रॉ मटेरियल यहाँ यूज़ किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है यहाँ पहला रॉ मटेरियल। सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है, वाटर सेकेंड रॉ मटेरियल है हमारा वाटर। थर्ड में रॉ मटेरियल क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला हो गया रॉ मटेरियल, वाटर भी हो गया हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो थर्ड रॉ मटेरियल कौन सा है, सनलाइट हमारा थर्ड नंबर रॉ मटेरियल है जो यहाँ फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है, बाय इन्वॉल्व होता है। और फोर्थ जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है हमारा क्लोरोफिल। तो यही 4 हमारा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यही 4 हमारा रॉ मटेरियल है जो इस फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो हमारा ऑटोटॉपिक का जो भाग है ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें और एक तो होता है जो है स्टोमेटा भी हम लोग आपको समझा देते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है, थोड़े मार्क्स के लिए आता है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड राइट इट फंक्शन, ये भी आता है। इसलिए हम स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है वो भी जान लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा वो पूरी कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इसमें देखिए ये है जो बीन शेप सेल देख रहे हैं, ये है हमारा गार्ड सेल। 2 बीन शेप सेल्स रहते हैं, एक तो राइट और एक तो लेफ्ट। तो राइट साइड रहता है तो लेफ्ट साइड रहता है। ये 2 बीन शेप और गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। मैंने बंद और खुला करते रहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। और ये जो आप देखते हैं इसका जो सेंटर पार्ट ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो सेंटर जो पार्ट है ये है स्टोमेटल पोर। और ये सब आप सोच रहे देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने जैसे बोला था क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, यही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अभी इससे क्या होता है इसका फंक्शन मैं बोल देता हूँ। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा गैस को रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट एंड द इनसाइड ऑफ द प्लांट। जैसे जो फोटोसिंथेसिस का होने का बाद जो क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, अभी ऑक्सीजन कैसे जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोज बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो तो प्लांट के अंदर होता नहीं है, वो रहता है सराउंडिंग द एनवायरनमेंट। तो उसको लेना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्या करता है स्टोमेटा क्या करता है, वो ये स्टोमेटल पोर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसके बाद जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनता है उसको इस स्टोमेटल पोर से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। हो गया, पहला फंक्शन क्या करता है, वो रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। यह है पहला इसका फंक्शन। और यहाँ से वाटर रेगुलेट्स भी होता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जब प्लांट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का लेवल जब बढ़ जाता है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है प्लांट्स के अंदर, तब वो एक्सेस वाटर
थ्रो द स्टोमेटा वो एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है, उसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। जो हम थर्ड जो ट्रांसपीरेशन का ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम फोइलम, तो वहीं हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन होता है क्या, इसका प्रोसेस। ठीक है, तो इतना तक आप याद रखिए। पहला फंक्शन है जो हमारा स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कभी कभी और नाइट का समय क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो भी हम लोग रेस्पिरेशन के समय ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करते रहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, बिटवीन द इनसाइड द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। सेकेंड क्या है, वाटर को निकालते हैं। कैसे, जब मैंने वाटर रेगुलेट करता है, जब प्लांट्स का अंदर हाई लेवल ऑफ वाटर हो जाता है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज टू द एनवायरनमेंट थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको तो इतना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अच्छे से समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बने रहिए, स्टे ट्यून।